ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल की तरफ से आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा के रंग निराले हैं, बाबा के रूप निराले, बाबा के अनुभव निराले हैं। जिनके जिनके पास भी बाबा के अनुभव होते हैं वो निहाल हो जाता है, गदगद हो जाता है। और जब बाबा ये दिखाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो जो ज़िंदगी जी रहा होता है उसकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाते हैं कि कोई है जो हमें सुन रहा है, कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमें हमारा पालन कर रहा है। तो आज एक भक्त से हम जुड़ रहे हैं जो कि अलीगढ़ से हैं, जिनका नाम योगेश कुमार प्रजापति है। तो मैं योगेश जी सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि सबसे पहले तो साई राम बोले। ओम साई राम। आप बाबा से कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए? मेरे बाबा से जुड़े हुए करीब 2004 से जुड़ा हुआ हूँ साईं बाबा से मैं। 2004 मतलब बहुत गहरा, बहुत लंबा टाइम। तो ये 2004 से बाबा ने बहुत सारे अनुभव दिए होंगे। बाबा ने इतने अनुभव दिए। हम छोटे थे, हमारे पास में एक मंदिर था, नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर, और उसमें साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई थी। हम कहते साईं बाबा, हमारे चाचा वगैरह सब लोग जाते थे। तो हमें साईं बाबा पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ पर होंगे, तो वो जाते थे। मैं भी साईं बाबा के उससे चाचा के साथ एक बार गया तो मेरे को जब से लगन बाबा के लिए लग गई। उसके बाद में फिर शिरडी की बात आई थी, शिरडी कहाँ पर है, शिरडी कहाँ पर है। हम सोचते थे शिरडी हम कभी जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो एक दिन हमारे साथ के तैयार हो गए शिरडी आने के लिए। उन्हें शिरडी अचानक रक्षाबंधन का दिन था, राखी बंधवाने के बाद, और सब लोग तैयार हो। उन्होंने पूछा मैंने कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, आप चले जाओ। मैं घर से निकलने घूमने गया, मुझे 500 का नोट पाया उस टाइम 2004 में। मैंने कि मैं बाबा के पाया तो मैं दर्शन करने के लिए मैंने उनके लोगों को बोला, वो मेरी वजह से वो भी नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कि तुझ पर जो पैसे लेकर चलने तो हम देंगे। तो जब वो उन्होंने मेरे को तैयार किया, हम आए शिरडी। हमने 120 रुपये की टिकट ली उस समय कर्नाटका की। जब हम जहाँ पर शिरडी आए, जब हम उस समय 4 लोग आए थे, हमने पीछे की साइड में रूम लिया था। जब रूम लिया था हमने 275 रुपये का। जब पीछे यहाँ पे बाबा की 5 रुपये की थाली थी, 1 रुपये की चाय थी, 1.5 रुपये की कॉफ़ी थी। जब से हमने देखा शिरडी बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद हम यहाँ से बाबा गए। बाबा ने मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार किए। कहाँ मेरे पास एक साइकिल भी, कुछ भी, हम परेशान रहते थे। आज बाबा की कृपा से बहुत कुछ है मेरे पास। उसके बाद में एक संघर्ष और आया मेरे जीवन में। मैं चाहता था कि साईं बाबा की भजन साईं संध्या कराऊंगा। तो हमारा एक परिवार का कुआं था वहाँ पर, तो हम लोगों ने मिलके वहाँ पर मंदिर बनाया चंदे से। तो वहाँ पर बाबा की मूर्ति नहीं लगने दे रहे थे कुछ लोग, कि साईं बाबा फ़कीर हैं, मुसलमान हैं, इनको नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कहा ये बाबा हैं। तो उसके बाद में नहीं लगाने, मैंने कि फिर पता नहीं कहाँ से गुरु महाराज जी आए, उन्हें ये नहीं लगेंगे, फ़कीर हैं। मैं फ़कीर में हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, संत या फ़कीर साधु संतन के तुम रखवाले। जब जाके बात होती है भी, कह रहे जगह नहीं है। बाबा ने अपनी जगह भी मंदिर में बना ली। उसके बाद में मैं संघर्ष करता रहा मैं। एक दिन बाबा सपने में आए मेरे, बेटा क्या कर रहा है, फूड। और मैं काम के लिए बहुत परेशान था। मैं उसके बाद में फिर दिल्ली गया। दिल्ली में मेरी सोना रोड पे दुकान करी मैंने 1 साल। वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अली घर पे आ गया अपने। उसके बाद तो मेरी बीवी आई। जब से मेरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती रही। आज बाबा की कृपा से मेरे पास अपने 2 प्लॉट हैं, 2 गाड़ी हैं, और बहुत कुछ है। अपने 2 बच्चे हैं मेरे, बेटा बेटी, और बाबा के आशीर्वाद से प्रेम से परिवार चल रहा है। तो मैं आपके उस संघर्ष के बारे में मैं आपके संघर्ष में घुसना चाहूँगी, क्योंकि लोग देखना चाहते, सुनना चाहते कि वो संघर्ष में उस समय, मतलब जो संघर्ष आपका जो शुरू हुआ, वो संघर्ष में आपके साथ कौन जुड़ा, आपके जो बुरे वक्त में किसने साथ दिया, या उस वक्त कैसे लोग आपको रिएक्ट करते थे, कुछ ऐसा बताएंगे आप? हाँ, ऐसा था कि जब ये मूर्ति वाला कार्यक्रम हमने रखा था तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे। उन लोगों ने कहा तो मूर्ति ले आया है तो मूर्ति दिखा हमारे को। तो मैंने कहा ठीक है। हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हमारे पास एक पीतल की बुरादा होता है लोचन, हमने वो बेचा था 3800 रुपये का। 1500 रुपये और थे, 5500 रुपये थे मेरे पास। एक मेरी टूटी टाटी गाड़ी थी, और मैं बाबा को लेने उस गाड़ी से हम 2 जने चले गए थे। मेरा दोस्त था आनंद, हम दोनों गाड़ी को लेने चले गए। तो हम रास्ते में रुक जाते हैं और हमने मूर्ति का रेट पूछा। उसने कहा 5300 रुपये। हमने भैया सही पैसे बता दो। उन्हें 4800। हमने 4800 रुपये की मूर्ति ले ली बाबा की, 2.5 फीट की। हम लेके हम बहुत परेशान हो गए। हम पे पैसे भी नहीं बचे थे। पेट्रोल पड़वा लिया गाड़ी में। अब बस वाले पूछ रहे थे
2 सवारी के पैसे लगेंगे वो लेंगे। फिर सादाबाद पे आने के बाद तो बाबा से हम ज़्यादा मायूस हो गए, रात हो गई, अब गाड़ी चलेगी नहीं, तो बाबा से प्रार्थना की, बाबा अब लाज रखो, मूर्ति गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो ये बेचारे नई कार लेके भैया आए और बाबा को अपनी गाड़ी में बैठाल के हमारे अलीगढ़ शासनी गेट तक उन्होंने उतारा बाबा को, और उनको पैर छू के 500 रुपये बाबा के ऊपर चढ़ा के गए। और जब आपके जो स्ट्रगल पीरियड आया तो वो जो आपके रिश्तेदार थे या जो आपके करीबी थे, क्या आपके साथ कैसा व्यवहार था उनका व्यवहार अच्छा था, कुछ लोगों का ख़राब भी था। जिन लोगों ने मेरे को आगे बाबा के लिए कह दिया वही लोग पीछे उठ गए। मैं भी बाबा से प्रार्थना कर, बाबा ये कैसे होगा। आज बाबा ने पता नहीं कहाँ से इतना अच्छा स्थापना दिवस करवाया। हर साल बाबा अपना भंडारा भी करवाते, पता नहीं कैसे कराते मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा, अभी तो आप पार्षदी का लड़ाई लड़ने जा रहे हो, ये एक ज़ीरो से जो कि एक 500 रुपये का नोट पाकर शिरडी आया और उसके दिन इतने जो है अच्छे हो गए कि अब वो पार्षदी का आप लड़ने जा रहे हो। आप लोग इनके लिए अजय कुमार प्रजापति के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। तो आज कैसा लगता है? मरते समय मेरे चाचा मेरे को आशीर्वाद दे के गए थे। मेरी शादी होनी थी, मेरी शादी से 10-12 दिन पहले एक्सपायर हो गए वो मेरे को आशीर्वाद दे के गए थे, बेटा तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, बस घर का ध्यान रखना। और उसके बाद में पार्षद वाली बात ऐसे आई कि हमारे गुरुजी थे शहर विधायक संजीव राजा जी, हम उनके पास किसी काम से गए थे तो बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा 20 साल से आपकी तरफ का पार्षद क्यों नहीं जीत रहा। तो उन्होंने कहा योगेश पार्षद की तू तैयारी कर 13 नंबर वार्ड से और तू पार्षदी का चुनाव जीतेगा और तेरे पास साईं बाबा की कृपा है और तेरे साथ मैं लगूंगा। क्या बात है। तो मैं चाहूँगी कि ये इंटरव्यू मैं वापस बाद में मैं लूँगी जब ये पार्षद बन जाएंगे, और मैं चाहूँगी कि जब ये पार्षद बन जाए तो बहुत अच्छे आप काम करोगे ना। हाँ, पब्लिक के बहुत अच्छा काम करूँगा। और जो पहले के जो पार्षद आए उन्होंने किया, जिनकी वो हैं, और जो मैंने सोच रखी है, जो महिलाएं हमारी माताएं दादी हैं वो जो परेशान होते हैं पार्षद के पास जाते हो मिलते नहीं हो, तो मैं अपना एक टोल फ्री नंबर बनाऊंगा, उस नंबर को कहूँगा 1 घंटे में आपके घर आ रहा हूँ, उनके घर पे जाके उनकी जो पीड़ा होगी सुनूंगा, उनके सारे कार्य उनके घर जाके स्वयं करूँगा। क्या बात है। तो अजय कुमार जी के लिए प्रार्थना कीजिए, सॉरी योगेश कुमार जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और योगेश जी लाए हैं बाबा के लिए नारियल जो सुबह जाएगा द्वारका माई में। मेरी टिकट भी कटवा दे, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मैं क्या हुआ? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, क्या बात है। पार्टी से लड़ता था बीजेपी से, मैं बीजेपी से लड़ने का वो था मेरा, बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दी। तो बाबा खबर मिली मेरे को बृहस्पतिवार को 8:10 में मेरा नाम पक्का होगा। मैं मंदिर में गया तो मंदिर में 20 मिनट में खबर मिलती है कि मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम काट दिया किसी ने। उसके बाद में कोई जगह मायूस हो, मैं पहले बाबा को धन्यवाद देने गया था, फिर बाद में खबर सुनी, मैं मायूस हो गया। उसके बाद में अब मैंने कहा देखते हैं लिस्ट में नाम किसका आता है। 23 तारीख को शाम को 6 बजे लिस्ट में नाम आया, मेरा वहाँ कहीं नाम नहीं था। मैं मायूस हो गया, घर पे जाके चुपचाप सो गया। तो बाबा आते हैं रात में सपने, बेटा तू मायूस क्यों होता है, तू संघर्ष कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं कहाँ से लड़ूँ। तो बाबा ने मेरे को सपने में 39 नंबर बताया, तो 39 नंबर से मैं निर्दलीय का पर्चा सुबह भर के आया। क्या बात है। अच्छा, तो ये सारा सामान लेके आए हैं। मेरा जो मैंने आपको स्वरूप दिया वो कहाँ है? तो वो तो आपको मैंने दिया था, दुकान पे ही रह गया। हाँ अच्छा, मैंने इनको बाबा का स्वरूप दिया है। तो ये चंदन की लकड़ियाँ लेके आए, ये लोबान लेके आए जो कि सुबह काकड़ आरती में जाएगा। और आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। लोगों के लिए मैसेज क्या है? लोगों को आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं लोगों से ये कहूँगा सच्चे मन से मानो तो बाबा को बुलाओ। बाबा हम नहीं जा पाते, बाबा वहीं दौड़े चले जाते हैं। एक बार पुकारो बाबा को मन से और बाबा वहीं दौड़े आते हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि जब आप बाबा को आप बहुत तकलीफ़ में होते हैं और बाबा को बुलाते हैं, से पुकारिएगा। जब मेरे को रात को नींद नहीं आती तो कुछ नहीं परेशानी होती है तो मैं बाबा को पुकारता हूँ। बाबा मेरे सब काम पता नहीं कैसे कर देते, मेरे को मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसे ही बाबा को आप प्रेम से पुकारो, प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुमको दर्शन वो कराएंगे। अखियाँ मन की बोल, साई बोल बोल बोल, साई बोल बोल बोल, साई बोल बोल बोल, साई बोल। ओम साई राम, जय साई राम। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। 8009402307 पर
जिनको भी शिरडी से स्थापना के लिए स्वरूप चाहिए या घर में रखने के लिए स्वरूप चाहिए तो तुरंत हमें कांटेक्ट इसी नंबर पर करें। जिनको भी होटल्स चाहिए रहने के लिए वो भी इन्हीं नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ टिकट पूरे इंडिया में कहीं भी जाना हो हमें कांटेक्ट करिएगा 9918073846 8009402307 पे। एक्सपीरियंस कैसा लगा? ये ज़ीरो से आदमी हीरो बनने वाला है और हीरो बन चुका है ऑलरेडी। अभी बाबा 4 चांद लगाने वाले हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं वापस ये पार्ट 1 समझना और पार्ट 2 में लेके आऊँगी जब ये पार्षद बन जाएंगे। मैं इसी जगह वापस मैं इंटरव्यू करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।